हेलो क्लास, आज हम पढ़ने वाले हैं रेवेन्यू। लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट समझा था। कॉस्ट यानी क्या, तो जो बिजनेस में किया जाने वाला टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट किया जाता है और जो खर्चा होता है बिजनेस का, उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। एक्सपेंडिचर इनकम आउटपुट, बराबर। जो भी प्रोडक्शन लिया जाता है, बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस करने के लिए वो कुछ भी इनपुट्स कलेक्ट करेगा, जो भी उसे प्रोडक्शन लेना है यानी फिनिश गुड्स बनानी है। उस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए उसे जो भी इनपुट्स लगते हैं, जिसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो कहता है, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उसे क्या लगती है, कॉस्ट। कॉस्ट करके वो क्या करता है, बिजनेस में प्रॉफिट कमाना होता है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए उसे क्या करेगा, सेल कर देगा, है ना, सप्लाई कर देगा। जब वो सप्लाई करता है तो उसका हो जाता है सेल। क्या हो जाता है, सेल। अब सेल से जो कुछ पैसे उसे मिलते हैं, जो कुछ वो मनी अर्न करता है, उसी को बोला जाता है रेवेन्यू। एक प्रकार से हम इसे बिजनेसमैन की इनकम भी बोल सकते हैं। रेवेन्यू यानी क्या, किसी भी बिजनेसमैन को होने वाला पूरा टोटल इनकम, जितना भी पैसा उसके पास आ रहा है वो उसकी क्या हो गई, इनकम। तो रेवेन्यू यानी क्या, आज हम डिटेल में समझेंगे। रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है। तो आइए समझते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू को हम प्राप्ति भी बोलते हैं, पैसे आना, बराबर है। कॉस्ट का मतलब होता है पैसे खर्चा होना। बिजनेसमैन के पैसे जो है एक्सपेंडिचर्स में खर्चा हो जाते थे वेरियस फॉर्म में, बट अभी वो रेवेन्यू भी कमाएगा, तभी उसे उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे पहले वो अपना रेवेन्यू समझता है कि टोटल इनकम कितनी आ रही है बिजनेस में, पूरा पैसा कुल मिला के उसके पास कितना आ रहा है फ्रॉम सेल। सेल से ही पैसे आते हैं, बराबर है। बिजनेस में जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसको हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, और वहां से हमें मिल जाता है पैसा, कैश मिलती है, उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो रेवेन्यू में कैसे आता है, रेवेन्यू रेफर टू द टोटल रिसीट ऑफ ऑब्टेन बाय अ फर्म फ्रॉम सेल ऑफ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस इन द मार्केट। सिंपल लिखा है, रेवेन्यू रेफर टू द टोटल रिसीट। रिसीट का मतलब आना, पैसे आना। रिसीट का मतलब पता है ना, पैसे आना। तो टोटल रिसीट ऑब्टेन बाय फर्म, फर्म के तरफ आ रहे हैं वो पैसे। रिसीट किसके पास आ रही है, फर्म, फ्रॉम सेल ऑफ कमोडिटी। जब हम कुछ कमोडिटी बेचेंगे तभी हमारे पास रिसीट आएगी, बाय सेल, बराबर है। तो सेल ऑफ कमोडिटी एट गिवन प्राइस, उसके लिए हमें मार्केट में क्या पता होनी चाहिए, प्राइस पता होनी चाहिए, एट गिवन प्राइस इन द मार्केट। और कोई भी कमोडिटी मार्केट में सेल की जाती है इन द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो वहां पे कंज्यूमर हमसे क्या करते हैं, प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, और जब वो परचेस कर लेते हैं हमारे लिए सेल हो जाता है, और उस सेल से हमारे पास क्या आता है, रेवेन्यू आता है। इकोनॉमिक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेसमैन को उसके एक्सपेंडिचर तो पता होने ही चाहिए, साथ में उसे रेवेन्यू भी पता होना चाहिए कि कितना जनरेट हो रहा है फ्रॉम द सेल ऑफ कमोडिटी। जब भी मार्केट में हम कोई भी कमोडिटी सेल करते हैं, सबसे पहले उसकी प्राइस पता कर लेते हैं। प्राइस अगर सुटेबल है हमारे लिए, अगर हमारे कॉस्ट से ज्यादा प्राइस है, तो ही हम मार्केट में कमोडिटी क्या करेंगे, सेल करेंगे। और मान लो अगर कॉस्टिंग हमारी ज्यादा है और सेल की प्राइस बहुत कम आ रही है, प्राइस बहुत कम है, तो उसका क्या करके रखते हैं, स्टॉक करके रखते हैं। हम थोड़ा वेट करते हैं कि मार्केट में प्राइसेस बढ़े। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रोड्यूसर अपना सेल बढ़ाता है, तो उसका रेवेन्यू भी बढ़ता है। अगर प्राइसेस कम हो गए तो इसकी कमोडिटी की सेल करना है थोड़ा कम कर देते हैं, तो इसका रेवेन्यू भी क्या होता है, कम होता है। तो ये फ्लो कांसेप्ट है, पैसा आता जाता रहता है बिजनेस में, और बिजनेसमैन हमेशा एक्सपेक्ट करेगा कि उसे ज्यादा ही प्रॉफिट हो बिजनेस में, तो ज्यादा ही रेवेन्यू के लिए वो काम करेगा। तो इसमें आपको पूछा जाता है कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू समझेंगे। बहुत सिंपल कांसेप्ट है। टोटल रेवेन्यू यानी कि एक कुल पैसा बिजनेस में जितना भी आ रहा है फ्रॉम द सेल, बराबर है, सेल से जितना भी पैसा बिजनेस में कलेक्ट किया जा रहा है उसे हम टोटल रेवेन्यू बोलेंगे। इसको शॉर्टकट में टीआर बोलते हैं। टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू। और कैसे निकाला जाता है, टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल प्रोसीड फ्रॉम फर्म बाय सेलिंग अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस। जब भी कोई फर्म जितना भी प्रोडक्शन करती है उसको एक बार मार्केट में सेल कर दिए, और वहां से जितना भी रिसीप्ट आ रहा है उन सबको क्या बोलेगी, टोटल रेवेन्यू। यानी अभी तक उसने उसका कुछ भी एलोकेशन नहीं किया है, पूरा सेल की अमाउंट जितनी भी है, बाय सेल करके जितनी भी अमाउंट है वहां पे, वो उनका क्या रहेगा, टोटल रेवेन्यू रहेगा। जितना भी पैसा बिजनेस में कलेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम द सेल, वो रहेगा हमारा टोटल रेवेन्यू। इट इज अ टोटल इनकम ऑफ द फर्म, और यही फर्म की मेन इनकम होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखेंगे डेबिट साइड में आपको तरह तरह के एक्सपेंसेस दिखेंगे। जितने भी एक्सपेंस
एक्सपेंसेस बिजनेस ने किया है वो टोटल कॉस्ट है, और क्रेडिट साइड में आपको एक ही मिलेगा बाय सेल, और वही रहेगी टोटल रेवेन्यू। फर्म्स को जितना भी पैसा आना है वो मैक्सिमम सेल से ही आता है, 99% अमाउंट जो है वो सेल में रिसीव की जाती है। उसके बाद टोटल रेवेन्यू, अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मान लो अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मुझे मेरा टोटल रेवेन्यू कैसे पता चलेगा, तो बहुत ही सिंपल है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। मान लो मैं 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं और 100 के 100 ही मैंने बेच दिए एट अ गिवन प्राइस, तो जितनी क्वांटिटी और जितनी प्राइस है इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे टोटल रेवेन्यू। तो वो सिंपल है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। एग्जांपल के लिए समझते हैं, इफ अ फर्म सेल्स 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एट 100 पर यूनिट, 100 पर यूनिट यानी क्या हो गई, प्राइस, कितने यूनिट सेल किए जा रहे हैं, 10। 10 यूनिट मेरे पास पड़े हैं, मैंने 100 रुपए के भाव से उसे बेच दिए, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कैसा आएगा, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कितनी है यहाँ पे 100 और क्वांटिटी कितनी है 10, सो 100 इनटू 10 इज इक्वल टू 1000, यानी मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 1000। तो टोटल क्वांटिटी सेल एट गिवन प्राइस, देन इट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा टोटल रेवेन्यू यानी टोटल रिसीट, टोटल इनकम। इनकम चलते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू भी बहुत सिंपल है और ये बिजनेसमैन को पता ही होना चाहिए कि उसका पर क्वांटिटी कितना सेल किया जा रहा है। मान लो मैंने 1000 क्वांटिटी एक साथ सेल कर दी है 1 लाख रुपए में, तो मेरी एक क्वांटिटी कितने रुपए में सेल की गई ये मुझे अंदाजा नहीं लग रहा है, तो मैं उसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। जो भी टोटल अमाउंट मेरे पास आ रही है सेल बाय डिवाइडेड क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी मैंने बेची है, टोटल अमाउंट को, टोटल रेवेन्यू को टोटल क्वांटिटी से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, मेरा एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा, यानी एवरेज रेवेन्यू एआर। जितना भी हमारे पास पैसा आ रहा है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय जितनी भी टोटल क्वांटिटी हमने सेल की है उससे अगर डिवाइडेड कर दो तो हमें पर यूनिट प्राइस मिलती है। क्या मिलती है, पर यूनिट प्राइस, और वो पर यूनिट प्राइस ही हमारी होती है एवरेज रेवेन्यू। और मार्केट में जो एमआरपी करके लिखा जाता है ना प्रोडक्ट पे, वो भी हमारा क्या रहेगा फिर एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि पर क्वांटिटी हम कितने रुपए में सेल कर रहे हैं तो बिजनेसमैन को या प्रोड्यूसर को पता ही होना चाहिए। सो एवरेज रेवेन्यू रेफर टू द टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। इट इज ऑब्टेन्ड टू डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो टोटल रेवेन्यू को अगर टोटल यूनिट से जो भी हमने बेचे उससे डिवाइड कर दे तो हमें मिल जाएगा हमारा एवरेज रेवेन्यू। कैसे, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू टीआर डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी यानी जितनी भी हमारे पास गुड्स अवेलेबल है सेल के लिए और हमने बेच दिए, 100 क्वांटिटी बेची है, 200 क्वांटिटी बेची है, 1000 क्वांटिटी बेची है, और जितना भी रिसीप्ट हमारे पास आया है उस टोटल रिसीप्ट को अगर डिवाइड कर दो टोटल क्वांटिटी से तो हमें एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए समझते हैं, if the total revenue by selling 10 unit is 1000, अगर हमारा टोटल रेवेन्यू 10 यूनिट बेच के 1000 है, then AR एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो कितना है 1000 हमारा टोटल रेवेन्यू है, कितनी क्वांटिटी बेच के 10, तो हमारा पर यूनिट कितने में जा रहा है 100, यही हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू। सो एवरेज रेवेन्यू बहुत सिंपल है। अब आते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल मतलब क्या होता है, मार्जिन से आगे जाके सेल करना। मान लो कोई प्रोड्यूसर है, कोई बिजनेसमैन है, वो अपने रोज के 100 यूनिट सेल करता है, बराबर है। अब उसमें अगर एडिशनली 1 मोर यूनिट एकादा उसने सेल कर दिया मार्जिन के आगे जाके, व्हेन मार्जिन क्रॉस बाय 1 मोर यूनिट देन इट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। और ये कैसे आएगा, देखो, marginal revenue refer to a additional revenue earned by selling extra unit of the commodity। extra unit मतलब समझ में आ गया ना, पहले हम 100 यूनिट बेच रहे थे, अभी 101 यूनिट, 100 से आगे चला गया यानी मार्जिन से आगे। तो मार्जिन से आगे जितना भी आप यूनिट सेल करोगे उससे मिलने वाला रेवेन्यू यानी क्या रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू। इन अदर वर्ड्स में समझते हैं, इट इज द नेट एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एक्स्ट्रा यूनिट। मान लो पहले मेरा टोटल रेवेन्यू 1000 रुपए आता था, अब वहां पे मैं 1100 रुपए कमा रहा हूं, यानी जो 100 रुपीस का मेरा इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है टोटल रेवेन्यू में, यानी 1000 में 100 रुपीस का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो रहेगा मेरा मार्जिनल रेवेन्यू। कैसे निकाला जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू
टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द यूनिट सेल माइनस टोटल रेवेन्यू प्रीवियस, जितने मैंने प्रीवियस यूनिट सेल किए थे, प्रीवियस मतलब जैसे 100 यूनिट सेल किए थे पहले, फिर मैंने 101 यूनिट सेल किया, तो 101 यानी क्या, मेरा टोटल नंबर ऑफ यूनिट, उसमें से मैं प्रीवियस माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा मेरा मार्जिनल रेवेन्यू। एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझिएगा। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ 10 यूनिट इज 1000। पहले मैं 10 यूनिट बेचता हूं तो मुझे 1000 रुपए रेवेन्यू प्राप्त होता है टोटल। अब मैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 11 यूनिट, अब मैं 11 यूनिट बेच रहा हूं तो मेरा रेवेन्यू कितना आ रहा है 1100, कितना आ रहा है 1100 चाहिए, ठीक है 1100। सो MR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1। तो यहां पे देखो 1100 माइनस 1000 बराबर है 1100 माइनस 1000 करके कितना आ रहा है 100, यानी मेरा मार्जिन से ज्यादा कितना हुआ है, पहले मेरी मार्जिन 1000 रुपए की थी, अब मैं 1100 रुपए में बेच रहा हूं, यानी कितना इजाफा हो रहा है 100 रुपीस से इजाफा हो रहा है, वही मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है। रेवेन्यू यानी क्या, बिजनेस में जितनी भी कमोडिटी सेल की जाती है बिजनेसमैन के द्वारा, उससे मिलने वाला टोटल कलेक्शन, टोटल इनकम, टोटल कमाई उसकी, वो सब क्या हो जाता है उसका टोटल रेवेन्यू। और बिजनेस में रेवेन्यू का बहुत ज्यादा महत्व है। कभी-कभी आपको कॉस्ट और रेवेन्यू में डिस्टिंक्ट बिटवीन भी आता है, तो आप लास्ट वीडियो और ये वीडियो को कंपेयर करके अच्छे से समझ सकते हैं कि कॉस्ट यानी क्या और रेवेन्यू यानी क्या। बिजनेस में कॉस्ट भी पता होनी चाहिए और रेवेन्यू भी पता होना चाहिए, ये दोनों ही फंडामेंटल है। फाइनेंस में इन दोनों का ही महत्व बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक्स में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, आगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि एक बिजनेसमैन कितनी मेहनत करके रेवेन्यू जनरेट करता है। सिंपल सा है, रेवेन्यू मतलब क्या, रेवेन्यू रिसीव्ड टू द टोटल रिसीव ऑब्टेन बाय फर्म फ्रॉम सेल ऑफ कमोडिटी, बेचने के बाद ही आएगा रेवेन्यू, है ना, स्टॉक में है तो आएगा क्या, नहीं। जब हम उसे सेल कर देंगे मार्केट में तो हमें क्या आएंगी, इनकम आएंगे, हमारे पास पैसे आएंगे, उसी पैसे को हम क्या बोलते हैं, तो रेवेन्यू। और रेवेन्यू कितने टाइप का रहेगा, एक रहेगा हमारा टोटल रेवेन्यू, कुल मिला के जितना भी पैसा आ रहा है उसे टोटल रेवेन्यू बोलेंगे। एवरेज रेवेन्यू यानी जितनी क्वांटिटी हमने सेल की है, और टोटल रेवेन्यू को अगर डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से तो हमें मिल जाएगा हमारा एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू यानी क्या, एडिशनल वन मोर यूनिट सेल बाय फर्म and incurred money, then it is called marginal revenue. So hopefully आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।